हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं भागो देवी की, यानी कि उस क्या कहूँ, उसका नाम लेने का तो जी नहीं करता, उस हरामखोर की जो अपने 3 बच्चियों को छोड़कर। तो आज वीडियो में बात करेंगे हम उस हरामखोर की जो अपने 3 बच्चों को छोड़ के बुढ़े के साथ अय्यासी बना रही है और बोलती है कि फिर भी शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली औरत, तेरे शर्म गैरत तेरे बिल्कुल आंखों में है नहीं। और यहाँ सोशल मीडिया पे आके चप्पड़ चप्पड़ जुबान चला रही है। तो किसी को मुंह दिखाने लायक है कि किसी को मुंह दिखाने लायक है? बहुत क्या कहती है कि थूका हुआ चाट लिया। साली तू बोलती रहेगी और मैं बोलती जवाब ना दूं? है तू मेरा रोज हगा हुआ खाती है, वो दिखाई देता है बिल्कुल भी? उठा के रोज जो तू मेरे थोपड़ी मेरी फोटो लगाती है, मेरी वीडियो चिपकाती है, वो दिखाई नहीं देता तुझे? है ये कहती है कि ये तू तो कहती मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं देगी, तू भोंकती रहेगी और तेरा भोंकना बंद ना करूं मैं बिल्कुल भी। और भी तुझ जैसी हरामखोर औरत का, अय्यास औरत का। अपने गिरेबान में झांक के ना जब बात किया कर। तू है नहीं, तू किसी से बात करने की, तेरे औकात नहीं है। औकात पैसे वाली औकात नहीं, तेरे कर्म इतने माड़े हैं, ठीक है? और बहुत भोकली तू, जितना तेरे भोकना था ना, भोकली भोकना भोकना बंद कर दे अभी। तेरी असलियत सब जानते हैं। जैसे तू अपने पति को मरवा कर 3 बच्चियों को छोड़कर बुढ़े के साथ अय्यासी करती फिर रही है, समझी? कोई इज्जतदार औरत होती है वो बोले तो बात भी है, तुझ जैसी गिरी हुई घटिया औरत ये शब्द बोल रही है। क्या बोलती है कि मेरे पास तेरे पास मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। साली चोरनी, कहाँ से चुराती है वीडियो? यहाँ पे आके मेरे घर आके कोई सीट वो कैमरा चेक कर वो लगा रखा है कि तूने कुछ कैमरे वैमरे वहाँ से वीडियो लेती। साली मेरे चैनल पर से वीडियो उठा के बोलती तेरी वीडियो मेरे पास बहुत सारी हैं। साली चोरनी, चैनल पर से वीडियो उठा के वो मैंने तो अपलोड कर रखी है वीडियो, किसी और ने अपलोड कर रखी है वहाँ? जो कहते तेरी वीडियो मेरे पास बहुत सारी हैं, किसी और ने अपलोड कर रखी होंगी मेरे चैनल में वीडियो में। साले इतना डर होता ना तो अपलोड ना करती मैं उन वीडियो को उठा के, चोरनी कहीं की। जो किसी दिन मैं डालने पे आ गई थी सारी वीडियो, ये हवाई से तेरी सारी उड़ जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को ना फुल वॉच करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस अय्यास औरत का ना सारा एक एक सच सुनाने वाली हूँ। कितनी गिरी हुई घटिया औरत है ये, इसकी एक एक सच्चाई बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, विद रिकॉर्डिंग विद प्रूफ। पहले कुछ क्वेश्चन इसके जो आज भूख रही थी, पहले इसका थोड़ा सा भूखना बंद कर देती हूँ। क्या बोल रही थी तू कि इसका बेटा तो अपने बेटे को बाल्टी से दूध पियाती है और झूठा दूध बेचती है। साली तू आती है दूध खरीदने हमारे यहाँ? तुझे पता है मैं दूध बेचती हूँ? पता है क्या? आपने तो समझा हुआ है कि कभी चाउमीन का ठेला लगा लिया और कभी कहीं चपरासी गिरी कर ली, कभी कहीं प्लेसमेंट ऑफिस खोल लेते तेरे पति ने, वो अपनी लुगाई के सलवार धोने का और अपनी लुगाई को मचाए नाश्ता देने का, वही समझा हुआ है कि तूने? साले हमारे यहाँ कोई नहीं पीता ग्लास में दूध, ठीक है? हमारे यहाँ कोई ग्लास में दूध नहीं पीता, किसी और के सामने ना बोल दिए, वह तो ऐसी हालत करेंगे ना कि बोलने लायक नहीं बचेगी। हमारे यहाँ ऐसे दूध पीते हैं, बाल्टियों में दूध पीते हैं, समझी? और बेचते नहीं, इतना दूध हम खुद पीते हैं। हमारे जो ग्लास में दूध देते हैं तो बोलते हैं सब कान में गेरे क्या? हमारे यहाँ कोई नहीं पीता दूध, ठीक है? हमारे यहाँ सब, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कैसे बाल्टियों में दूध पीते हैं, समझी? चुल्लू भर गिलास में काम चलता है यहाँ तो बड़े बड़े कटोरे, बड़े बड़े बाल्टियों में दूध पिया जाता है, समझी? और तेरी औकात तो थी, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं। इसकी एक चीज़ दिखाती हूँ तुम्हें, आती है विद प्रूफ, फिर से एक्सपोज करूँगी। इसने एक वीडियो डाली है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक क्लिप वीडियो लेके एक वीडियो डाली है दोस्तों। यह औरत अपने बच्चे को दूध झूठा करवा के बेचती है। साली इतना दूध हम पीते हैं, आई समझ में बात? तेज तरह नहीं है कि एक एक गिलास पीते हैं, उसमें भी थैली का दूध ला पीते हैं, समझी? क्या बोलते हैं? यह घटना उत्तर प्रदेश के, ये तो दिखाने वाली चीज़ थी, तो कैसे बंद हो गया फ़ोन? यह घटना उत्तर प्रदेश की है, शामली गांव की, शामली गांव की। तो फ्रेंड्स यह घटना है उत्तर प्रदेश के शामली गांव की। तुझे ये पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं पता है? कितने स्टेट हैं पता है उत्तर प्रदेश में? हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं पता है तुझे?
चल उत्तर प्रदेश की छोड़, तो ये बता दे उत्तराखंड में कितनी डिस्ट्रिक्ट है? पता सता कुछ नहीं है। बस यह खबर है उत्तर प्रदेश के शामली गांव की, किसी और के सामने ना बोल दिए, समझ गई? काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ गंवार कहीं की, किसी और के सामने ना बता दिए ये बात कि बाल्टी में दूध पी रहे थे। ये खबर उत्तर प्रदेश के सामने की। हमारे यहाँ बाल्टी में दूध पी, ठीक है? वो एक एक गिलासी में नहीं पीते, उसे तो बोलते हैं कान में गिर दे, ठीक है? समझती क्या है तू? अपनी तरह समझती है कि चाउमीन का ठेला लगाऊंगी और अपने बच्चों को छोड़ दूंगी और बुढ़े साथ अय्यासी करती फिरूंगी, वो समझ के बैठी है सबको। आ जाती है एक दिन झाय के सिखा दूं कैसे रहते हैं। बहुत बोली तू। आज यह खबर है उत्तर प्रदेश के शामली गांव की, किसी और को ना बता दी, समझ गई? बड़ी आई तू ज्ञान की देवी, साली अनपढ़ गंवार कहीं की। क्या बोलती है तू कि जब हम तो दुष्ट ही बोलते, सारी दुष्ट आत्मा है वो। जब मेरे बिष्ट जी पैदा हो रहे थे तो तुम वहाँ टॉर्च लेके खड़ी थी क्या? साली टॉर्च लेके खड़ा होना पड़ता मुझे। तेरा जो दुष्ट ना गटर में पैदा हुआ था। अब कहीं हॉस्पिटल में पैदा होता, कहीं घर पैदा होता तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो दुष्ट साला गटर में पैदा हुआ है तो गटर में तो जरूरत पड़ती ना। कौन जब तो उसमें गूं भर जाता, पता नहीं किस किस का गूं खाता फिरता है पूरे दिन। वो गूं खा के तो ऐसा हो गया वो। जितना सहन करा करो ना उतना ही बोला करो। एक एक दिन तुम रिएक्शन देते हो, फिर अगले दिन तुम्हारी हवा नहीं आती, कहाँ भाग गई तुम? तू बताएगी, तेरी औकात है बताने की? है एक और बोलती है कि इसका पति तो बुढ़ा है। देखा तूने मेरा पति कभी? देखा करता है मेरा पति कभी? और वैसे तो सबके पतियों को देखती फिरती है किसका पति बुढ़ा है, अब किसके साथ भागना है मुझे, अब किसके साथ ऐसी करनी है मुझे। इन चक्करों में फिरती रहती है कि तू सबके पति को देखती रहती है किसका पति बुढ़ा है, किसका पति जवान है। आजा दिखाऊं, आजा, चल जाएगा पता मेरा पति बुढ़ा है जवान। आजा, खुद देख ली जवान है बुढ़ा है। चले फालतू मत बुलवाया कर मेरे से, तो बिल्कुल भी, समझ गई? तू बताएगी मुझे कि मेरा पति कौन है, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। पहले ही बोलता, किसी दिन तू मेरे सामने आ गई ना, तेरा ऐसा बुरा हाल कर दूंगी ना तेरा कि याद रखेगी, समझी तू? एक थप्पड़ सहन करने की हिम्मत नहीं है तेरे में, एक थप्पड़ में 10 कलाबाजी खाएगी, समझी? सिर्फ एक थप्पड़ ही बाकी है तेरे लिए, तेरे उस बुढ़े के लिए। दोनों के बत्तीसी बाहर निकल पड़ेगी। कभी किसी की भूल में घूम रहे हो, कुछ कह नहीं रहे, कहने से तब ये थोड़ा है कि तुम सिर पे चढ़ के नाचोगे इंसान के। साले दो कौड़ी के अय्यासबाज इंसान। तेरे जैसी औरत को ना हमारे यहाँ आर बोलते हैं, समझी? कभी अपने आप को समझती हो कि तू बहुत बड़ी वो है? साले तू वो है, 3 बच्चों की माँ होते हुए भी तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। तेरे बच्चे तुझे माँ कहना पसंद नहीं करते, वो औरत है तू, समझ गई? अपने ससुराल वालों पे झूठे झूठे केस लगाकर, झूठे झूठे इल्जाम लगाकर सोचती तू बहुत बड़ी वो हो गई। चले भगवान भी ना हमेशा सच का साथ देता है, तेरे जैसी अय्यासबाज औरत तो कह देता। पूरे गबनी को पता है, पूरे कर्ण प्रयाग को पता है तो कितनी गिरी हुई घटिया औरत है। तेरी तो कहीं शकल छुपा के ना कहीं छुपक के बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी जो जुबान चलाती है ना पटर पटर, उसको ना थोड़ा कम करा कर। है नहीं तेरी इतनी वो इज्जतदार औरत नहीं तो यहाँ बैठ के पटर पटर जुबान चलाती है। 3 बच्चों को तूने उनसे उनका बाप छीना है। 3 बच्चों को तूने अनाथ किया है इस बुढ़े के चक्कर में, समझी? औरों के पति को निगाह रखनी छोड़, अपने बुढ़े पर ध्यान दे ले। ऐसा ना हो किसी दिन एक दिन 32 निकाली थी कुछ दिन पहले, सारी 32 खिंडी हंडे इसकी। तने भी कई बार इसका सिर फोड़ लिया, वही पता मुझे, ठीक है? अब जरा बात करते हैं उनकी। हाँ एक क्या बोला था यो, एक हाँ क्या बोली थी कि हमारे यहाँ तो ना भगवा पहनकर मुसलमान फिरते हैं। मैंने तो एक दिन पहले भी कहा था, जो तू मेरी कम्युनिटी पे गई है, ठीक है, तुम अब जातिवादी फैलाओगे हैं? तुझे प्रूफ करूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है? अगर कहती है सिंदूर नहीं दिखता, सारी वीडियो देखे सिंदूर दिखता है नहीं दिखता। और तू कौन होती है मैं सिंदूर दिखाऊं ना दिखाऊं? तू कौन होती है किसी कम्युनिटी पे बोलने वाली? तू है कौन, समझ गई? अभी कोई ढंग का जाट तेरे से भिड़ा नहीं, समझ गई कौन हूं मैं?
उतनी नॉलेज है तुझे जितनी पता है ना कि शामली गांव, उतनी ही नॉलेज है तुझे, वो वहां तक ही सीमित रहे, समझी। जो किसी की कम्युनिटी पर उंगली उठाएगी ना तो हाथ तोड़ देगा कोई पकड़ के तेरी, समझी। अच्छे से कान में घी या तेल डाल के सुन लिए, जाट हूं मैं, जाट। कौन? हिंदू जाट। मैं फर्क नहीं करती इन जातिवाद में, भेदभाव में विश्वास नहीं रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर से जो भगवान भेजता है ना, वो जात बना के नहीं भेजता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ठीक है। सबको वहीं जाना है और सबको वहीं से आना है। तो ये अपनी ना छोड़ दे सब कुछ करना। अब मैं फिलहाल इसकी दोस्तों इसकी एक बेटी की रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, जरा वो सुनना। इसकी बेटी की रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, इसकी बेटी की जिसको ये छोड़ के भागी है। क्या बोलती है? मैं तो अभी 38 साल की हूँ। साली पिछले साल भी 38 साल की थी, अब भी 38 साल की। इसे कोई निप्पल ला कर दे तो दूध की बोतल पी लेगी वो। इसका बिस्ट खा लेगा गोदी में ओ करके, ऐसे दूध पिया देगा। वैसे भी औरतों के सलवार, अपनी बहू को सिलवारी घिसता फिरता है पूरा दिन, वही काम है सिलवार घिसने का ही, ठीक है। सिलवारी धोता है उसके। इसे तो दूध की बोतल लगा दे तो दूध पिया लेगा इसे गोदी में लिटा के। इसकी लड़की ने इंटर कर लिया हो, वो 38 साल की बैठी है यहाँ, और तू 38 साल की हो, 50 साल की हो, हमें कहीं के सुना रही है। तू पिछले साल भी 38 साल की थी, अब भी 38 साल की, जिंदगी भर 38 साल की जाएगी। एक दूध की निप्पल की बोतल ले ले और उसे पिया कर, वही बढ़िया आती है। तो कितने बाल्टी में दूध पिया नहीं, वो दूध वही पिए, वही पीती रहे। और उस बुढ़े को संभाल के रख ले अपने को, समझी। किसी दिन उसको थप्पड़ लग गया ना तो उसकी समझ लिए, अभी थप्पड़ लगा था पिछली बार उसका क्या हाल हुआ था। अब बताती हूँ मैं तुम्हें दोस्तों इसकी अय्यास औरत की, इसकी सारी तुम्हें बात सुनाती हूँ पहले इसकी बेटी की। तो ये इसकी बेटी है मौली रावत, आप इसकी बात सुनिए बेटी की। वीडियो के माध्यम से दिखाया था तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मतलब कैसी बेटी है ये। तो जो सच्चाई है मैंने तो वही बताई थी। तो अब तो वो घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने अपने पापा को बस न्याय दिलाने के लिए वो वीडियो बनाई थी। आज वो अपना सारा सामान लेके चली गई और वो यहाँ पर 2 लेबर आए थे और एक ट्रॉली वाला था जो उनका सामान लेकर चले गए हैं। ये वो बेटी है जो अपने बाप की, जिसको इन्होंने मारा है ना, अपनी अय्यासी के चक्कर में अपने बाप को इंसाफ दिलाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना रही थी, ठीक है। और उस टाइम पे कहाँ मर गए थे तुम, उत्तराखंड करने वाले। उस टाइम पे कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे तुम, उस टाइम कौन से कुंभकर्ण बनने थे तुम। क्यों नहीं दिलाया इस बच्ची को इंसाफ, क्यों नहीं दिलाया इस बच्ची को इंसाफ। उस टाइम पे मैं सपोर्ट में खड़ी हुई थी इस बच्ची के, ठीक है। और आज भी खड़ी हूँ, पिछले 2 साल से लगातार इस बच्ची के सपोर्ट में खड़ी हूँ, ठीक है। उस टाइम पे कहाँ चले गए थे तुम, बड़ा उत्तराखंड करने वाले हो। जब याद नहीं आई तुम्हें, किसी कोई हेल्प मांग दिया लड़की, कोई किसी की माँ अय्यासी में अपनी 3 बच्चियों को उसके बाप को मार के चली गई, जब नहीं आँख खुली थी तुम्हारी। आज बड़े तुम उत्तराखंड करने वाले आए हो। अरे बड़े रात धरने करने बैठे हो, बड़े आंदोलन चल रहे हैं तुम्हारे। उस दिन नहीं उठाई तुम्हारे हाथ में धरने, उस दिन तो तुम्हारे हाथ में फोन है, जिस फोन पे तुम आज बक 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 करती हो, उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में फोन नहीं था। उस टाइम कहाँ चले गए थे तुम, खड़े होते इस लड़की के नाके, इंसाफ दिलाते इस लड़की को। लेकिन नहीं, हमें तो उस कॉन्ट्रोवर्सी में बढ़ना है जहाँ पे हमें कुछ पैसे मिलते हो, जहाँ पे डॉलर बनते हो हमारे। हमें तो वो फेक कॉन्ट्रोवर्सी करनी है। हम क्यों करें किसी का सपोर्ट, हम तो फेक करते हैं सब कुछ। अब सुनाती हूँ तुम्हें नेक्स्ट इसके पति के, इस बच्ची की दादा दादी के, यानी कि उस भागों के सास ससुर की, ठीक है। और उस इसके फादर की जो इस दुनिया में नहीं है। ये है वो बूढ़े माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए तड़पते फिर रहे हैं। भर के भर के लिखी Molly Dolly Dada Joy, शुरू बेटी ड्रामा वीरेंद्र सिंह बिस्ट हुई लगे बोल चाल चिवल फोन में
कोई वीडियो भी बनाई हुई वो धमकी देनी जो यहाँ ली हुई बड़ी भी धमकी देनी कोई अपने मौत के जहर खा के और आज यू तो लूट पाट के घर में नाना छेड़ के भी तो चले। इन माँ बाप को तुम जैसे लोगों की जरूरत थी उस दिन कहाँ चले गए थे तुम? आज बड़े तुम आंदोलनकारी बन रहे हो। आज जरूर तुम एक एक की पॉइंट नोट करते हो कि इसने सिंदूर पे ये कह दिया, इसने लिपस्टिक पे कह दिया। उस दिन कहाँ चले गए थे तुम? उस दिन कहाँ जा रहे थे तुम? उस दिन कौन सी चूहे के बिल में बढ़ रहे थे तुम? जब इस बूढ़े माँ बाप को रो रहे थे, इनको इंसाफ नहीं दिलाया गया। वो बेटी अपने बाप के इंसाफ के लिए लड़ रही थी, उसको इंसाफ नहीं दिलाया गया। जब कौन से बिल में छुप के बैठे थे तुम लोग जो आज बहुत बड़े आंदोलनकारी बन रहे हैं, यूपी यूके कर रहे हैं? उस दिन कहाँ मर रहे थे तुम? उस दिन तुम्हें बूढ़े माँ बाप का इस बच्ची का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था? ये बुढ़ा वीरेंद्र सिंह बिष्ट है ना, इनके पूरे घर को बर्बाद करके चला गया। 3 बेटियों को अनाथ करवा दिया इसने, है ना। ये बुढ़िया अय्यासी करने वाली औरत अपने 3 बच्चियों को, जो भी 3 सगी बच्चियों की हुई, वो किसकी होगी? इसको तो चप्पल इतनी मान चाहिए ना इन दोनों के खोपड़े पे कि सिर पे एक बाल ना बचे इन हराम खोरों के। ठीक है, इन्हें बिठा के रखते हो तुम, इनकी वीडियो देखते हो, उनकी वीडियो करते हो कमेंट, है ना। ये कहती है कि मैं विधवा औरत, मैं विधवा औरत। विधवा औरत है ये? साले 2016 से बात करती है इस वीरेंद्र सिंह बिष्ट से। कहते हो तो वो रिकॉर्डिंग भी डालूं, ठीक है। और 2022 में मरे हैं इनके फादर। 2 साल, पूरे 4 साल अय्यासी करी है इसने इस आदमी के साथ, 5 साल, ठीक है। जब परेशान होकर उस बेचारे ने सुसाइड किया है क्योंकि आदमी के पास कुछ सहारा नहीं बचा। रातों रातों को इसके साथ अय्यासी करती थी बुढ़े के साथ फोन पे, ठीक है। बेटियों का पढ़ना खाना जीना पीना सब हराम किया होता इस कुतिया ने, ठीक है। गाली निकलती है इसके लिए मेरे मुंह से। साली औरों को करेगी बदनाम तू, है तू इज्जत, इतनी तेरी इज्जतदार कि तू किसी को बदनाम कर सके। साली 3 बच्चों को अनाथ कर देते, जैसी बद्दुआ लगेगी ना उन बच्चियों की। तुम दोनों ना कीड़े पढ़ पढ़ के मरोगे। तुम्हारा आखिरी टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें एक गिलास पानी देने के लिए नहीं मिलेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। और क्या बोलती है कि तू तो कह रही थी कि मेरे बच्चों का लालन पालन करेगी, मेरे बच्चों की माँ बन के रहेगी। साली तू अपने बच्चों की, तू है उनके बारे में कुछ पूछने लायक है? तू कौन होती है कि पूछने लायक कि उनकी पढ़ाई में उनकी योगदान करूंगी नहीं करूंगी, मैं उनकी हेल्प करूंगी नहीं करूंगी? तू कौन होती है पूछने वाली? तू अभी जुम्मा कुछ दिन पहले गई थी, वहां तक गई थी, अपने गांव के पास तक गई थी, मिल के आई अपनी बेटियों से, पूछा कभी उनका हालचाल क्या है? ये कहते कि मेरी बेटियों को किसी ने सिखा दिया। तेरी बेटियों को किसने सिखा दिया? तुझे किसने सिखाया है? तू नहीं है किसी की सिखाई में, तेरे से नहीं सिखाई गई अपनी बेटियां। साली तेरी बेटियों को तुझे माँ कहते हुए शर्म आती है? माँ के नाम पे धब्बा है तू। अभी मैं आगे सुनाती हूँ, मैं इसकी अपनी बेटी को क्या बोलती है कि मेरी बेटी रातों रातों लड़कों से बात करती है। इसका वो बुढ़ा अय्यास क्या बोलता है कि मेरे पास तो इसकी बेटी की गंदी वीडियो है जिसको मैं वायरल कर दूंगा। ये सारा 2 कौड़ी का इंसान, ठीक है। ये किसको छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ता ये। इनके घर को ना दीमक की तरह खा गया ये बुढ़ा कहीं का। सुनाती हूँ मैं अपनी बेटी, कोई औरत अपनी बेटी की बात करेगी सोशल मीडिया पे बैठ के कि मेरी बेटी रातों रातों लड़कों से बात करती है, पर ये अय्यास औरत करती है ऐसी बातें। सुनो इसकी भी, सुनो इस अय्यास औरत की बात। उससे पढ़ के बोल दी है। अरे ये कह रही थी मैं फोन पे बात नहीं करती थी, मेरा फोन दे रखा था मैंने इसको पिछले साल। जब मैं इसको फोन कर रही थी तो इसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और जब मेरे मतलब गाड़ी वालों से सामान मंगा रखा था कि बेटा मैं बांस के लिए जा रही हूँ तो सामान ला दे, तो ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर था। मैं घर आके मैंने उसका कहा तूने ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर क्यों डाला? और रात में ये फोन पे बात करती थी, ये बात भी सच है, ये झूठ, मतलब अब क्या कहूँ मैं। ये साली औरत अपनी ही औलाद को बोलती है, चाहे किसी की औलाद कितनी बुरी हो, पर वो कभी भी अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोलेगी सोशल मीडिया पे कि मेरी बेटी तो लड़कों से बात करती है। साली वो तो 18 साल की थी, तू अध उम्र में जाके अय्यासी करती है बुढ़े के साथ, है? वो तो बेचारी 18 साल की बच्ची है। तू तो पूरी 30-38 साल की होके अय्यासी करती है। तेरी वीडियो ना डाल दोगे यूट्यूब पे? सुनो इसके भी आगे और बताती हूँ उसकी। तो मैं इस बार जब भी सुनो ये कैसे बद्दुआ देती है। ये मंदिर में जाऊंगी शुरू से सुनिए आप।
एक सेकेंड। मैं बैंक में था। कोई भी हो, तो मैं इस बार जब भी मंदिर में जाऊंगी तो पहले मैं उनकी बच्चों की बलि चढ़वाऊंगी। साली कुतिया, ये बच्चों की बलि चढ़वाती है, बच्चों को बलि चढ़ाने का काम करती है कुतिया ये, ठीक है। ये बच्चों की बलि चढ़ाने का काम करती है। सुनो इसकी और बात। तुम्हारे बच्चे भगवान छीनेगा, मैं माँ के मंदिर में जाऊंगी तो वहाँ तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी, तुम्हारे बच्चे मर जाए। सुनो आप ये वाली। तुम्हारे बच्चे भगवान छीनेगा, मैं माँ के मंदिर में जाऊंगी तो वहाँ तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी कि तुम्हारे बच्चे मर जाए। कुतिया अपनी बच्चों की नहीं हुई और दूसरे के बच्चों को मरने की बद्दुआ देती है कि दुआ करूंगी बच्चे मर जाए। साले भगवान तेरे ही सुनेंगे हैं, तू जैसी हरामखोर कमीनी औरत की सुनेगी भगवान। जो भगवान ने तीन बेटियों की माँ बनने का सुख दिया और उसने वो सुख अपने हाथों से खो दिया, वो है तू करेगी दूसरों को बच्चों को बद्दुआ देगी, भगवान तेरी बात सुनेगा। तू कहेगी ये भगवान ये कर देना और वो हो जाएगा, है। भगवान तो ना दिखाई देता ना भगवान को सुनाई देता, भगवान तो सिर्फ तेरे सालों को नाचते हैं। अब सुनाती हूँ मैं इसके पति की रिकॉर्डिंग, जो इसके पति ने मरने से पहले डाली थी। अब सुनना वो अच्छे से। देखा मैंने परसों तेरा फोन खुद उठाया है, तूने वहां से आवाज नहीं दी। मैंने आवाज नहीं, मैंने कब फोन किया? उसके फोन से मैंने उठाया था तेरा फोन। अच्छा, कितने बजे? अब मैं टाइम भी याद रखूं कि कब तू फोन कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो किस तरह से इनको मेंटली टॉर्चर किया है लोगों ने। बैंक में था परसों, मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल 1 मिनट किसी से बात करने का ना। भाई देख, अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ, दूसरे का घर मत बर्बाद कर, इन 3 बेटियों की जिंदगी मत बर्बाद कर। अरे जिंदगी बनाने वाला बर्बाद करने वाला उनका तूने पैदा कर दी, बर्बाद भी तू ही कर रहा, रोज झगड़ा तू ही कर रहा, तू ही से हो रहा। मेरे फोन नहीं करेगा भाई, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ठीक ठाक चल रहा है घर में। तेरे से अगर बात नहीं होगी तो उस दिन मेरा सही बढ़िया चल रहा है। अरे तो मैं कहाँ फोन करता हूँ ना, तू फोन नहीं करता भाई, मेरा सही चल रहा था। आज मेरे बच्चे बाजार गए हैं, मत ऐसा ये काल मत उठवा, मैं तेरे अभी भी हाथ जोड़ रहा हूं। इन 3 बेटियों की जिंदगी है, इनको जरा खिलाने दे और पढ़ाने दे मुझे बस। तो तू देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से कोई भी वो नहीं है। तू फोन मत कर और मैसेज मत कर। अगर सच्चा अगर इन बच्चों की जिंदगी चाहता है तो तू ब्लॉक मारना, तब देखता हूँ मैं कैसे फोन करती, वो कहाँ फोन करती। अरे तेरे कहने से मैं किसको ब्लॉक मारूं, मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं है, किसको ब्लॉक मारूं। अच्छा, अभी तो बड़ा ईमानदार बन रहा, मैं किसको ब्लॉक मारूं, किसको क्या करूं। चल ठीक है, मैं भाई लोगों, मेरे चक्कर में कोई भी गलती हुई होगी माफ कर देना। और मैं जो हूँ आज इस अपनी घरवाली के चक्कर में और उसके चक्कर में निवान खा रहा हूँ, और जो भी होगा ये बिस्ट पेठानी का है। इसका नंबर मेरे फोन पे है, मनीष के पास दे रखा है मैं सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ नंबर। इसके चक्कर में मैं निवान खा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। किस हद तक इन्होंने उस आदमी को मेंटली टॉर्चर किया कि आखिर में उसे अपने ये कदम उठाना पड़ा। क्या करे बेचारा वो, जिसकी पत्नी पिछले 4 साल से अय्यासी कर रही हो किसी बुड्ढे के साथ, बच्चों का जीना हराम कर रखा हो जिस औरत ने, उस औरत फिर आदमी के पास आखिर में यही एक चारा बचता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बेचारे ने सुसाइड किया। ठीक है, ये घटिया औरत, ये है तो किसी को यहाँ बैठ के यूट्यूब पे बैठ के कैमरा फेस करने के लायक। तुझे तो मुंह पे कालिक पोत के ना कहीं गधे पे बिठा कर तेरे गले में चप्पलों की माला डाल के ना तेरी बारात निकालनी चाहिए तुम दोनों की। ठीक है, वो तुम उत्तराखंडी बनने हो, अगर हो उत्तराखंडी तो करो उस लड़की को सपोर्ट कर दो, इन दोनों को करो जेल में डालो, इन दोनों को। अपनी ऐसे के चक्कर में अपने ससुर वालों को बोलती है, कभी किसी को बोलती है इसने मेरे नाक पे मारा, सारे सबूत इसने जान कुछ के इकट्ठा करे, कभी उनसे नाक पे मरवाया, कभी अपने आप अपनी नाक फोड़ ले, कभी अपने आप अपना सिर फोड़ लिया इसने या औरत ने, जिससे कि मैं उनको जेल में डलवा दूं। पर तेरे से किसी का बाल बाका ना तो हुआ, ना कभी किसी का बाल बाका तेरे से होगा। ठीक है, इसकी ऐसी हरकतें हैं ना कि आप के होश उड़ जाएंगे देखकर। ठीक है, अपने घर आदमी को बुला के फिर बोलती है कि इसने मेरा रेप कर लिया, इसने मेरा ये कर लिया। तेरे से यह औरत का कोई रेप करेगा है?
जिसका एक आदमी से पेट ना भरता हो, जो 10 खत्म चाहते हो, वो औरत है तू है किसी को यहाँ बैठकर भाषण देने वाली, किसी को एडवाइस देने वाली? औरों के बच्चे को मरवाएगी तू है? भगवान ही पछता रहा होगा तुझे धरती पे पैदा करके। तुम दोनों के साथ, पता है इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए? दोनों को, एक को गधे पे बिठाओ, एक को गधी पे बिठाओ, दोनों को गलों वो माला डालो, चुप चप्पलों केर के मुंह पे पोत दो कालिक, और फिर इनकी पूरे में झल्लूस निकालो इनका। वो औरत है, तू समझ गई? और वहां रह रही है इसलिए बच भी गई। जो तू हमारे यहाँ रहती ना, तेरा इससे भी बुरा हाल किया होता, समझ गई? तू बैठ के जुबान चलाएगी यहाँ, तू बताएगी हमें। इतनी है तू, उत्तर प्रदेश का शामली गांव, इतनी है तू, यही है तू तेरी असलियत, समझे? अब मैं दिखाती हूँ इसका जो बुढ़ा जो उड़ा फिरता है, ठीक है, कैसे अपने बुढ़े को पीटती है, दिखाती हूँ इनकी जरा रामलीला कैसे निकलती है। देखो किसने मारा है तुमको? किसी ने हाथ नहीं लगाया। पीछे हो जा, पीछे हो जा, चल पीछे हो जा, ठीक है, पीछे हो जा, बहुत हो जा, पीछे हो जा, है नहीं तेरे बस की कुछ भी, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे ड्रामेबाजी कर ले बंद अपनी, पीछे हो जा, पीछे हो जा। ये देखो तुम, ये तुम्हारे कर्म देखो पहले, ये देखो इस औरत को मैं कह रही हूँ कि जेवर छुड़वा ले, वीडियो कर ले डिलीट। वहाँ कहाँ जा रहा है? अरे हम बाहर जा रहे हैं। साला बाहर ही जाएगा तो कुत्ते के साथ जाएगा, कुत्ता ही है ना तो कुत्ते के साथ ही जाएगा। देख कुत्ते भी तेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए साले तू ये है, कुत्ते तेरे साथ, कुत्ते तेरे बगल चलते हैं तेरे से। आदमी तो जब तेरे पास लगेंगे, समझे, कुत्ते तेरे से बच के दूर भाग जाते हैं कि आ लिया दुष्ट आत्मा आली, और वो घर उजाड़ने वाला दूसरों घर को दीमक से खा गया, समझ गया? और ये भागो। जिस दिन इसकी सास मरी ना, जिस दिन इसकी सास मरी, बेचारी मरना ही था, क्योंकि जिसका जवान बेटा चला गया हो, ऊपर से ये यूट्यूब पे बैठ के रासलीला निकाल ली हो सबकी, तो क्या करेंगे? बेटियां स्कूल जाती है ना, शर्म आती है, क्योंकि लोग बोलते हैं तेरी माँ दूसरे बुढ़े के साथ रह के अय्यासी करती है, ठीक है? बेटियों को कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते हुए समय 10 बात सुननी पड़ती हैं, सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उनकी माँ इतनी बड़ी वो है, हरामखोर है। अपनी माँ की वजह से लड़कियां सर उठा के नहीं चल सकती, क्योंकि लोग बोलते हैं इसकी माँ है वो भागो बुढ़े के साथ अय्यासी करती है, बुढ़े के साथ भागी हो, यूट्यूब पे वीडियो डालती रहती है, समझ गई? तो चुल्लू को पानी में डूब के मर जाए तो शर्म बाकी हो तेरे अंदर। अरे ये बुढ़ा साले पुलिस को देख के नहकर मुंह देते रहा, समझ गया? वही बुढ़ा है तू। खुशी ने यही कहा था, बस देखो जी ये क्या कर रहा है, नहकर तेरा पूरा भीग गया, समझिया? और तेरी भागो ने चाटा होगा नहकर को फिर तेरा, ठीक है? किसी और को फालतू की बकवास मत करना आजकल, बिल्कुल भी सोच समझ के हिसाब से बोलिए। आज के बाद क्या बोल रहा हूं मैं, यही है तुम्हारी असलियत। एक लड़की, खुशी नाम की लड़की ने इसके गाल पे से चाटे मारते ना, 32 दांत बाहर निकल के पड़े थे इसके। आया बड़ा जुबान चलाने वाला साला, 2 पैसे का आदमी। ये है ना सड़ी ब्लॉग, किसी सड़ी ब्लॉग जैसे सड़ाएगी ना, सारे समझ में आएगा कि कहाँ से खाऊं और कहाँ से हगूं, सारे शरीर हो जाएंगे तेरे, समझ गया? और मेरे से तो खास तौर से तू बच के रहा कर। जब भी तू दिखा करे ना कि मैं आ रही हूँ, दूर हट जाएगा पहले, समझ गया? मतलब पिछवाड़ा सा लाल हो जाएगा ना तेरा, किसी को दिखाने लायक, मुझे बंदर कभी नहीं होता होगा इतना लाल, तो तेरा लाल हो जाएगा, समझ गया? साले गटर की पैदाइश। टोच दिखाएगी, मैं टोच दिखा रही टोच। कभी साला वहां पे गटर में पैदा होता ना, गू खा रहा हो, गू खा के पैदा हुआ है सारे का, पूरे 7-8 महीने का गू इकट्ठा करता, खत्म हो गया होगा, फिर आगे खाने थोड़ा सा फिर खा लू। साले 2 पैसे के आदमी। कंट्रोवर्सी भी वो आदमी करे, वो आदमी बोले जिसमें कुछ गुण हो। सारे अब गुण लेके बैठे हैं साले घटिया आदमी, गिरे हुए, चलाएंगे जुबान। और फिर बोल रही हूँ, क्या कहता है, चप्पल दिखाती है। चप्पल पूरी 6 नंबर की है पैर में, समझ गया? और 6 नंबर भी गाल पे छप जाएगा यहाँ जिस दिन छप लग गई, समझ गया? अभी तो बहुत बोल रहा हो कि मुसलमान है। हिंदू हूँ पूरे बढ़िया वाली, समझ गया? वो भी जाट। और जिस दिन चप्पल निकाल के मुंह पर मारने लगी ना, तो 6 का 6 नंबर भी गाल पे छपा मिलेगा, समझा? मारूंगी एक गाल पे, निकलेगा दूसरी गाल में वो, समझा? और जब मुंह में 2-4 दांत मुझे दे ना, जो किले खड़े रहते हैं यहाँ, वो किले भी अंदर मसूड़े में बढ़ जाएंगे। हाँ पागल बदतमीज आदमी कहीं का, शर्म लिहाज नहीं। चुप, जब भी देखो ये छड़ी ब्लॉग, ये छड़ी ब्लॉग, साले इतनी बेइज्जती करवा ली यूट्यूब पे अपनी,
फिर भी शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं बची। कैसी होती है? एक वो भागो, कोई मुझसे कंट्रोवर्सी नहीं करता। दोस्तों बता दियो कोई मुझसे कंट्रोवर्सी करता हो तो मैं ना वो कर दूंगी, मुझे बता देना कि कोई मेरे, अरे अब जाटनी तो बनाएगी नहीं मेरे ऊपर वीडियो, क्योंकि जाटनी तो डरती है, तुझसे डरती हूँ मैं। साले तुझे मुंह घुमा दूंगी, समझ गई? कभी किसी और घूम रही हो, समझ गई? जब ऐसे घूमेगी शक्तिमान की तरह, जो मुंह में दांत है ना वो भी निकल के अलग जाएंगे, समझ गई? फालतू बोलती हो। जैसे ये है ना रिमोट, समझ लीजिए मैं भागो है, ऐसे घूमेगी तू, ऐसे घूमेगी, देख तेरी कंडीशन क्या होगी उस टाइम पे, समझ गई? हाँ देखिए तेरी कंडीशन होगी क्या उस टाइम पे। क्या बोलती है? एक बाप की। मैं तो साली एक बाप की हूँ। तेरा बाप तो तुझे बेटी पैदा करके तुझे पछता रहा होगा, मैंने किस राक्षसनी को पैदा कर दिया धरती पे, समझी? अभी तो दोस्त का तो बताना भूल गई मैं। ये तो भागी, साथ में इसकी छोटी बहन भी भाग गई है, पता है आपको? इसकी छोटी बहन भी भाग गई, सारी भगोड़ू कहीं की। बोल, कम से कम वो इंसान तो बोले जिसमें कुछ अच्छे कर्म कर रखे हों, अच्छे गुण कर रखे हों। ये बोल ली बैटरी यहाँ है, साली घटिया गिरी हुई औरत। मत करवा कर इतनी बेइज्जती, समझ गई? तो सोचिए अपनी आज रात, जब आज रात को नींद आएगी ना, तो यही सोचिए कि जब मैं आंख बंद करके सो रही होंगी और मुझे परिवारों के सपने आते हैं दिन रात, और वो मुझे ऐसे घुमारी होगी, ऐसे घुमारी होगी, तो मेरी कंडीशन क्या होगी? ठीक है, सोच कि तेरी पोजीशन किस कंडीशन में घूम रही होगी। ऐसे सपने में तो आज रात को ये आएंगे कि मैं ऐसे घूम रही हूँ, बस बड़ी के हाथ में चुटिया है यार, मैं घूम रही हूँ, शक्तिमान से भी तेज। एक का शक्तिमान बना था, पर तो उससे भी तेज घूमेगी, समझी?